हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हब पर फिर एक बार वेलकम। दोस्तों, आई होप कि आपको हमारे सेशंस, हमारे ये प्रीवियस ईयर्स के सेशंस जो हम आपके लिए फ़िल्टर्ड कंटेंट आपके लिए शेयर कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा। आज की एक ऐसी ही वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और ये वीडियो है सिर्फ आपके आर्टिकल्स को, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हम वो आर्टिकल्स आपके डिस्कस नहीं करेंगे जो सब टीचर्स आपके डिस्कस करते हैं, आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 17, नो। हम वो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो रेयरली मुश्किल ही कोई टीचर कराता होगा। कराते सारे टीचर है, एवरी टीचर इज़ गुड, बट हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले एग्ज़ाम्स के क्रक्स ढूंढने होंगे। वो क्रक्स अगर हमने ढूंढ लिए तो हम क्रैक जरूर कर पाएंगे। एंड आई होप मैं पूरी अपनी जीजान से परसिवरेंस के साथ में कोशिश करूँगा कि आपके लिए बस वही कंटेंट लाऊँ, वही फ़िल्टर्ड कंटेंट हो, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि दिल से बुरा लगता है कि वो आपके पेरेंट्स आपके लिए आपको पढ़ा रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वैकेंसीज है नहीं और कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये बहुत 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 डेस्परेशन वाली बात है, और मैं इसको तहे दिल से मेरे जहन में बैठी हुई है ये बात, और मैं दुखी हूँ इस बात को कहते हुए कि हमारे भारत की एजुकेशन बहुत ज़्यादा पीछे जा चुकी है। बट दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिखाइए कि एजुकेशन आज भी किसी से पीछे नहीं है, आज भी आ गया। और उस टीचर के चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो जेन्युइनली आपको लगे कि हाँ ये चैनल्स जेन्युइन है। इन टीचर के में हमें जानकर और सुनकर ऐसा लगा कि हाँ ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता और ना ही समझ सकता, और आप ही में वो ताकत है। आप देख कर पहचान सकते हैं टीचर को, वो टीचर कैसा है, और उसको समझ कर पढ़ कर कि हाँ भाई ये टीचर ऐसा है और जेन्युइनली सारी चीज़ें सही बता रहा है। हमें यूट्यूब चैनल पे कोई अर्निंग करने से मतलब नहीं है, अर्निंग खुद ही आने लगेगी जब हमारे पास कि हमारा जब कंटेंट ही आपको अच्छा लगेगा तो अर्निंग खुद ही मिलेगी। ऐसा आप लोगों का ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, आप लोगों की दुआएं कह सकते हैं, जिस वो हमारे लिए दुआएं आपकी हमारी अर्निंग्स बन जाएगी। क्योंकि जब आप लोग पसंद करेंगे तो आप लोग किसी को भी आसमान पर और नीचे ज़मीन पर ला सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को एक नए मोड पर लेकर चलते हैं और आज से स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स की ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम्स में आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी सब में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगेन वेलकम आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव हब पर। आज ऐसे ही कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स, यानी कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कह सकते हैं आप इन्हें, जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार से भी ज़्यादा बार आपके रिपीट हो चुके हैं। बट आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं कुछ मोटिवेशन स्पीच आपके लिए लेकर आता हूँ, और वो आप जानकर तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशन स्पीच स्टार्ट करूँगा। Always listen before you speak. Learn to earn before you spend. Think before you write. Try and try before you quit and cry. Live your dream life before you die. Because जिंदगी में कई ऐसे पल आएंगे जहां आप थक जाएंगे, रूठ जाएंगे, आपके साथ बुरा होगा, लेकिन हर एक मुसीबत का इज्जत से सामना करो। कहो कि आजा आई एम रेडी, उसको भी इज्जत दो, बिकॉज सक्सेस भी उसी तरीके से आएगी। चलिए चलेंगे ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स की तरफ, और हम इसको जल्दी से जल्दी डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला एक आर्टिकल पॉलिटिक्स की फर्स्ट क्लास है हमारी, जिसमें हम आर्टिकल्स को ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स वी नो हाउ मच एम्फेटिक पार्ट इट इज़। ओके, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अभी पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट हमें हमेशा अपनी तैयारी को परफेक्ट रखना है। चलिए, तो हम देखेंगे कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर्टिकल्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 52। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है? इस आर्टिकल में बेसिकली मेंशन किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को जो चुना जाता है। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है भारत के अपने राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल नंबर 52 साथ साथ बात करते चलिए। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है आपका?
आर्टिकल नंबर 53 में आपका दिखाया गया एग्जीक्यूशन ऑफ द यूनियन। ओके, एग्जीक्यूशन ऑफ द यूनियन की आपकी जो यूनियन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन कहते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया है। देन आपका है आर्टिकल नंबर 54, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके आर्टिकल नंबर 54 में उसके बारे में जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है, आर्टिकल नंबर 54। एक और आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट क्या होती है? इम्पीचमेंट होता है कि महाभियोग, इस हिंदी में कहते हैं महाभियोग। महाभियोग चलाया जाता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, जो प्रोसीजर चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है कि इतने लोगों की सहमति होगी। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको कितने प्रतिशत मतलब कि कितने 2/3 या 4/3 लोगों की सहमति की जरूरत होगी कि हाँ भाई इस प्रेसिडेंट को हटा दी जाए? तो कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए और देखते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 54 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन को बताया गया है। आर्टिकल नंबर 61 में प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बात की गई है। तो हमने 4 आर्टिकल क्लियर कर लिए, 52, 53 एंड 54 एंड 61। देन आर्टिकल नंबर 40, अभी हाल ही में पूछा गया था, ये आर्टिकल नंबर 40 का एग्जामों में आ चुका है। ये बेसिकली इसमें आपका क्या बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, जो जितने भी हमारे देहात की जो पंचायत होती है, गाँवों की जो पंचायत होती है, उनका जो संगठन होता है, उसके बारे में सारी हमारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 40 में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 40 में। तो अनुच्छेद नंबर 110 में क्या मेंशन है दोस्तों? ये सभी के लिए वीडियोस, ये सीरीज़ हमारे हिंदी वाले छात्र या हमारे भाई जो इंग्लिश के है, सबके लिए अनुच्छेद, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब बस सारी चीज़ें वही है, ठीक है। आगे चलेंगे हम सभी लोग और जानेंगे आर्टिकल नंबर 110 में क्या बताया गया है। आर्टिकल नंबर 110 में आपका मनी बिल्स जो होते हैं, मनी के जो बिल पास किए जाते हैं, मनी बिल पास किए जाते हैं, डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को परिभाषित किया गया आर्टिकल नंबर 110 में। बी केयरफुल कि ये जो 2 आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत एंड आर्टिकल नंबर 110। हाँ जी हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें हमें याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बट आने वाले समय में यही है जो आपको आपकी सक्सेस, आपकी मंजिल, आपकी गोल तक पहुँचाने में सहायक होने वाली है। तो आर्टिकल नंबर 148 की तरफ अगर हम रुक करते हैं तो हम जानेंगे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी हाँ, कॉम्प्ट्रोलर यानी कि कैग की पोस्ट आप सभी लोग जानते हैं कितनी डिग्निफाइड पोस्ट होती है, और आज तक कितने लोगों ने इसके अंदर काम किया है। बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड जॉब है, हर जॉब अपने अपने डिग्निफाइड होती है, बट हमें क्या करना है, हम आर्टिकल्स का रखना है कि इसके अंदर कैग को रखा गया है, कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैग की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, हु इज़ कैग, व्हाट पोजीशन इट हैज़। सो वो सब हम भी डिस्कस करेंगे, बट आज की ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए सिर्फ आर्टिकल्स को लेकर है। इन आर्टिकल्स को एनी हाउ यू हैव टू रिवाइज। आर्टिकल नंबर 148 में हमारा कैग को डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल नंबर 149 में आपका क्या है, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कैग, कि हाँ 149 में इनके पावर्स को रखा गया है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, पावर्स क्या क्या है कैग के पास में, वो सारी चीज़ें लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 368, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन किया गया है, इसमें बेसिकली हमारे संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है, संविधान के संशोधन के बारे में। जी हाँ, आर्टिकल नंबर 352 में क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेवर मिस सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बिकॉज यू आर दी वन जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आप एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट है। ज़िंदगी में एस्पिरेशंस को बनाए रखिए, अपनी अब एम्बिशन को बनाए रखिए। एम्बिशन एक फर्स्ट की है सक्सेस की। ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए आपके पास एम्बिशन होना ही चाहिए। इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स योर ड्रीम, व्हाट्स योर गोल, व्हाट्स योर प्लानिंग्स, then you are just higher and higher, just wandering higher and higher. You have to identify yourself and your goals. आर्टिकल नंबर 352 एक ऐसा ही आर्टिकल जो बेसिकली बात करता है हमारे भारत की नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी, जी हाँ, इंदिरा गांधी जी ने एक बार हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, अगर आपको याद हो, जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने। आर्टिकल नंबर 356 स्टेट इमरजेंसी,
जब किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो वो हो गई अपनी 356 के अंदर रखा गया है। और जब हमारे देश पर आर्थिक संकट आता है, आर्थिक प्रॉब्लम्स हमारा देश उसको फेस कर रहा होता है, कन्फ्रंट कर रहा होता है, जूझ रहा होता है, उस समय आर्टिकल नंबर 360, अनुच्छेद नंबर 360 हमारे सामने आता है और उसको लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी 352, यानी कि जब हमारे देश पे कोई खतरा है, पाकिस्तान या कोई भी किसी देश पे कोई भी खतरा हो, तो मतलब हमारे देश की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की, तो वहाँ पर हमारे देश में 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर हमारे देश से किसी देश दूसरे देश में एक लड़ाई होने वाली है और हमें लगता है कि हमारी सरकार को कि हमारे देश पर खतरा है भी, तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाएगी। ऐसी स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए आगे बढ़ने से पहले और पीछे के हम कुछ ऐसे ही चुनिंदा आर्टिकल्स को एक बार बस आप और हम मिलकर एक बार साथ में बोलेंगे। उसके बाद में इस वीडियो को आज के लिए यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ जो आपने और मैंने जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें अच्छा खासा मिल रहा है। डेली आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। 5 सब्सक्राइबर्स हमारे डेली बढ़ते हैं और ये जानकर, जी हाँ, मैं नहीं, मेरे साथ ही हमारी 2 लोगों की टीम है, वो भी बहुत खुश है। एक अभी बाद में रिवील करेंगे। एंड द सेकंड थिंग, चलिए स्टार्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मेरे साथ बोलिए। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 53 एग्जीक्यूशन ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, आर्टिकल 110 definition of money bills, article 148 CAG, Comptroller and Auditor General of India, article 149 duties and powers of the CAG, article 368 amendment of the constitution, article 352 national emergency, article 360 financial emergency, article 356 state emergency। और हम आज की अपनी मंजिल को हमने पूरी तरीके से पा लिया है। इस वीडियो को तकरीबन 5 से 6 बार अपने घर में अपने आपके भाइयों को सुनाएं या अपने याद करते वक्त कि हाँ, आप, जिससे कि आपको ये लगे कि याद हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी। आप समझ रहे होंगे कितना इम्पोर्टेंट ये जो मैंने बात कही है। तो चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और व्यूज़ का टारगेट है 10K। मिलेंगे एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बी ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।